आज की मुरली 2 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। प्रश्न: बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता? उत्तर: बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं वह झट कहते हैं, हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते हैं वह मुंह चाहते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अभी हम नर्क में आकर पड़े थे। और कोई भी सत्संग में किसकी बुद्धि में यह बातें नहीं होगी। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के पास जाते हैं जो इस रथ में आकर पढ़ाते भी है। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने आए हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना है। यह तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। तो और कोई सत्संग में यह एक्चुअल ज्ञान हमें मिलता नहीं है जो बाबा हमें आकर अभी दे रहे हैं। और कोई सत्संग में जो 84 का चक्र है वह भी हमें किसी ने समझाया नहीं अभी तक। अभी बाबा खुद आकर वह सारा ज्ञान हमें समझा रहे हैं। यह तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापक तो 5 विकार है। तुम्हारे में भी 5 विकार है, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। तो सर्वव्यापी भगवान नहीं है। और हम वही करते हैं कि 84 जन्म हम बाबा को बस बोलते आए हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। पर बाबा बोल रहे हैं कि सर्वव्यापक तो 5 विकार है और उसी से हम दुखी हुए हैं। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, यह ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापक नहीं है। बाप सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। बेहद का सद्गति दाता है, वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं कर सकता है कि क्या मिलना है। तो बाबा से हमें क्या मिल रहा है? हमें सद्गति मिल रही है, मतलब सच्चा रास्ता मिल रहा है कि हमें क्या करना है, हमें देवता कैसे बनना है, और हमें शांति मिल रही है। और कोई जगह पे यह शांति मिल नहीं सकती, और ना ही कोई समझाने वाला है सत्य रास्ता, जो बाबा खुद आकर हमें समझाते हैं। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता है कि क्या मिलना है। सिर्फ कन्रस, रामायण, गीता आदि जाकर सुनते हैं। बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी करते थे। अब बाप समझाते हैं यह तो झूठ है। तो जो भी सत्संग होते हैं, रामायण होती है, गीता होती है, वो बस जाके सुनते थे। उसमें से कोई प्राप्ति होती नहीं थी, शांति नहीं मिलती थी, सद्गति का रास्ता नहीं मिलता था, जो बाबा अभी हमें आकर समझा रहे हैं।
और जो सर्वव्यापक बोलते थे बाबा बोल रहे वो झूठ है। बाबा कोई सर्वव्यापक नहीं है, बाबा कोई कण कण में नहीं है। अब बाप समझाते हैं यह तो झूठ है, बड़ी ग्लानि की बात है। तो यह ओपिनियन भी बहुत जरूरी है। आजकल जिनसे तुम ओपिनियन आदि करते हो वह लिखते हैं ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी समझाने देती है, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती है, इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। बाकी यह ओपिनियन कोई भी नहीं लिख कर देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह बड़ी भूल है। तो अभी सब लोग बोल रहे हैं कि ब्रह्म कुमारी या जो भी कर रही है वो सही कर रही है, सच्चे बाबा से कनेक्शन जुड़ा रही है, जो भी बता रही है वो सच बता रही है। पर एक्चुअल ये कोई नहीं बोलता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बस अच्छा अच्छा बोलते हैं, ओपिनियन माना मत देते हैं। पर जो एक्चुअल है कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है ये कोई समझ नहीं है। ईश्वर तो बाप टीचर गुरु है, एक तो मुख्य बात है यह। दूसरा फिर ओपिनियन चाहिए कि इस समझाने से हम समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता है। तो बाबा जो अभी हमें समझा रहे हैं उससे हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि श्री कृष्ण कोई भगवान नहीं है। भगवान कोई मनुष्य या देवता हो ही नहीं सकता है, जो पूरी सृष्टि रचे, जो सारे 5 तत्वों को प्रॉपर चलाए, ये कोई देवता या भगवान मनुष्य नहीं कर सकता है। ये कोई सुप्रीम सोल परमात्मा ही कर सकता है, जो हम आत्माओं का बाप है। भगवान एक है, वह बाप है, उस बाप से ही शांति और सुख का वर्षा मिलता है। भगवान सिर्फ एक है और वह हमारा बाप है, कितनी खुशी की बात है। और जो अभी हमें समझ रहा है कि वो हमारा बाप है, तो हमें कितने नशे में रहना चाहिए कि बाबा हमें मिला है और हम उससे रोज कनेक्शन में रहते हैं, रोज उससे बात करते हैं। उस बाप से ही शांति का सुख का वर्षा मिलता है। ऐसे ऐसे ओपिनियन लेना है। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो वह कोई काम की नहीं लिखते हैं। हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं, बाकी मुख्य बात जिसमें ही तुम्हारी विजय होनी है वह लिखा कि यह ब्रह्म कुमारियां सत्य कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बाप है, वही गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए ज्ञान देते हैं, यह भी ओपिनियन जरूरी है। यह भी ओपिनियन जरूरी है कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं परंतु एक बाप की है। ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखे तभी तुम्हारी विजय हो। अभी टाइम पड़ा है, अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है इतना खर्चा होता है, यह तो तुम बच्चे ही 1-2 को मदद करते हो, बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं। तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो, जो करेगा वह पाएगा। तो बाबा बोल रहे हैं कि हम जो तन मन धन से बाबा को समर्पित हो गए हैं वो हम बच्चों के द्वारा ही हुए और कोई बाहर वाला मदद करने नहीं आता है। जो भी पाठशाला सेंटर्स आदि बने हैं सब बाबा के बच्चों के मदद से ही बने हैं, और कोई स्पेशली आकर बड़ा आदमी आकर ये कोई मदद नहीं करता है, ये बाबा के बच्चे ही आकर मदद करते हैं। और वही उसका ही मुंह बदला बाबा हमें सतयुग में राजे देते हैं। हम वो पुण्य का काम करते हैं कि हमारा तन मन धन भगवान के कार्य में लग जाए और वह सफल हो जाए, तो वह सफल का बाबा मुंह बदला हमें
सतयुग में देते हैं देवता पद देकर। तो हमें हमारा जो भी तन मन धन है सब सफल करना है। जो नहीं करते हैं वो पाएंगे भी नहीं। तो बाबा बोल रहे कि जो करेगा वह पाएगा, जो नहीं करते हैं वह नहीं पाएंगे। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। तो बाबा ये भी बता रहे कि ये जो करते हैं वो तुम लोग ही करते हो और हर बार करते हो। और यही हमारी निश्चय बुद्धि चाहिए कि हम ही कर रहे हो, हम ही करने वाले हैं। यह अगर हमारे मन में चलता रहेगा तो हम उसी नशे में रहेंगे और हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र होता जाएगा। तुम समझते हो कि बाप भी है, टीचर भी है, गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। तो अभी हम समझ रहे हैं कि बाबा बाप भी है जो हमें प्यार से भरपूर कर रहे हैं। इतना प्यार कर रहे हैं कि दुनिया में और कोई हमसे इतना प्यार कर नहीं सकता है। टीचर भी है क्योंकि वो हमें रोज आकर समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कैसा रहना है। इतनी इतनी बातें मुरली द्वारा हमें समझा रहे हैं। और गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। तो बाबा ने आकर हमें क्लियर किया है कि श्री कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो मनुष्य है जो हमारी तरह बाबा से ज्ञान लेकर पुरुषार्थ कर वैसा पद मिला है। जो भगवान कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता है। यह यथार्थ ज्ञान बाबा ही आकर हमें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भर गीता सुनते आए परंतु राज्य थोड़ी प्राप्त किया है। तो हम इतने टाइम से जो भक्ति करते हैं उससे हमें क्या प्राप्ति हुई? राज्य थोड़ी मिला। जब हम बाबा से कनेक्शन में रहेंगे, जब हम खुद को एक्चुअल समझ लेंगे, हम आत्मा है, बाबा को समझ लेंगे, बाबा को ने क्या करता है वो हमारे लिए, तभी हम राज्य भाग्य ले सकते हैं, तभी हम सतयुग में जा सकते हैं। तो बाबा हमें यही बताने आए हैं कि हमें क्या करना है और देवता बनना है तो हमें किस तरह पुरुषार्थ करना है। ईश्वरीय मत से बदलकर असुरी मत हो गई, कैरेक्टर बिगड़ के पतित बन पड़े। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों की अंदाज में जाते हैं। जहाँ जहाँ पानी देखते वहाँ जाते हैं, समझते हैं पानी से ही पावन होंगे। अब पानी तो जहाँ तहाँ नदियों से आता रहता है, इनसे कोई पावन बन सकता है क्या? तो अगर पानी से हम पावन बने तो बाबा को आने की जरूरत ही नहीं होती और ये कलयुग का जो हाल हो गया है वो भी नहीं होता है। और पानी से शरीर शुद्ध होता है, पर आत्मा को पावन बनाने के लिए आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है उसको निकालने के बाबा आया है। और वह सिर्फ बाबा की याद से ही हम पावन बन सकते हैं और कोई हमें पावन नहीं बना सकता है। पानी भी नहीं, कोई भी नहीं, बस एक शिव परमात्मा ही हमें उस कट को जो हमने पाप किया है उसको पावन बनाने के लिए बाबा ही आया हुआ है। बाबा ही हमें समझा रहा है। क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन बन देवता बन जाएंगे? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन न सके, यह है भूल। तो इन 3 बातों पर ओपिनियन देना चाहिए। अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियां भरी हुई है कि ब्रह्म कुमारियों में जादू है, भगाती है, वह ख्यालात दूर हो जाते हैं। क्योंकि आवाज तो बहुत फैला हुआ है ना। विलायत तक यह आवाज गया था कि इनको 16,108 रानियां चाहिए, उनसे 400 मिल गई है क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे। तो अभी सब बोलते थे पहले कि ब्रह्म कुमारी अपनी जादू करती है, वो भगाती है, पर अभी ये जो ख्यालात है वो सारे बंद हो गए हैं क्योंकि अभी समझ रहा है कि शांति से ही जो भी हो सकता है वो शांति से ही हो सकता है, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। और बाबा यह हमें आकर समझाते हैं कि हमें घर गृहस्थ में रह के कैसे रहना है और कैसे शांति से जीवन जीना है बाबा की याद में। बहुतों ने विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे,
परंतु बाप के आगे तो कोई की चल न सके। तो जब 400 लोग थे यज्ञ में, तो बोलते थे कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां होती है, तो उनमें से 400 मिल गई है, और ऐसी पिकेटिंग विरोध आदि करते थे। जो अभी बाबा आकर सबको क्लियर कर रहे हैं कि एक्चुअल क्या है, और ये कोई भगाते नहीं है, जो खुद भगवान आकर हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, वो ऐसे कोई कार्य कर कैसे सकते हैं। यह सब कहते थे, यह जादूगर फिर कहाँ से आया। फिर बंदर देखो, बाबा तो कराची में था, आप ही सारा झुंड आपस में मिलकर भाग आया। कोई को पता नहीं था कि हमारे घर से कैसे भागे, यह भी ख्याल नहीं किया इतने सब कहाँ जाकर रहेंगे। फिर फट से बंगला ले लिया, तो जादू की बात हो गई ना। अभी भी कहते रहते हैं कि यह जादूगरनी है, ब्रह्म कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, फिर कितने तो आते ही नहीं। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर वह तो बातें बुद्धि में बैठी हुई है, वह दूर होती है। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वो कोई नहीं लिखते। बाबा को वो ओपिनियन चाहिए, यह लिखे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवान वाच है, परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित। तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए। गीता सुनाने वाले तो ढेर के ढेर है। फिर देखेंगे, यह तो अखबार में भी निकल पड़ा है, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। तो बाबा बोल रहे हैं कि अभी तुम लोगों को जो बाबा ज्ञान यथार्थी समझाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। श्री कृष्ण ने पूरे 84 जन्म लिए हैं और शिव बाबा पुनर्जन्म रहित थे, माना वो जन्म नहीं लेते हैं, और मतलब वो हमारे जैसे चक्र में नहीं आते हैं। तो हमें यह क्लियर होता है कि मनुष्य भगवान अगर है तो वो जन्म कैसे ले सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने तो 84 जन्म लिए हैं, तो भगवान वो कहाँ से हुए। परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित। तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए। गीता सुनाने वाले तो ढेर के ढेर है। फिर देखेंगे, यह तो अखबार में भी निकल पड़ा है, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। वही बाप टीचर सर्व का सद्गति दाता है। शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है। बाकी अभी तुम मेहनत करते हो, उद्घाटन करते हो, सिर्फ मनुष्य की भ्रांतियां दूर होती है, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते हैं वो ओपिनियन लिखे, मुख्य ओपिनियन है यह। बाकी सिर्फ राय देते हैं, यह संस्था बहुत अच्छी है, इनसे क्या होगा। हाँ, आगे चल जब विनाश और स्थापना नजदीक होगी तो तुमको यह ओपिनियन भी मिलेगी, समझकर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है, एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई है। यह किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाप है, उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम 5000 वर्ष कहते हो, कितना फर्क है। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। यह एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इनके राज्य में विश्व में शांति थी। यह राजधानी हम फिर स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नाम नहीं था। अभी तो अपार दुख है। हम यह सुख दुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं।
अपने ही तन मन धन से गुप्त रीति। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते थे। वह भक्ति मार्गम, यहाँ तो चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है। अभी हमारा यह अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। यह हमारा अंतिम जन्म है और हमें अभी नई दुनिया में जाना है, नई दुनिया में पहला जन्म लेना है। तो उस रीति हमें पुरुषार्थ करना है, हमारा तन मन धन सफल करना है गुप्त रीति से। और ये जो भी कार्य चल रहा है वो सारा गुप्त रीति से चल रहा है। ये कोई शोर स्पीकर आदि लगा के कोई चीजें हो नहीं रही है, ये सारा गुप्त चल रहा है। और जो भी हम हमारा सफल करेंगे वो हमें अभी नहीं समझ आएगा, पर आगे जाके हमें उसका बाबा मुबदला माना गिफ्ट देंगे, सतयुग में पद देंगे। हम वो पुण्य का काम करेंगे, भगवान के कार्य में हमारा तन मन धन सफल करेंगे तो हमें अच्छा पद मिलेगा और हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, अभी तो सब आत्माएं पतित है। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाप खुद कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, बाप नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो हमें उन्हें याद करके हमारे जो भी पाप कर्म हुए हैं वो सारे खत्म करने हैं एक बाप की याद में। और देह को भूलना है, देह के सब संबंधों को भी भूलना है। बस मैं और मेरा बाबा, बस उसको याद करके हम हमारे जो भी पाप है वो खत्म कर सकेंगे, और कोई तरीका नहीं है। अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते, तो ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो? तो हमें राज्य भाग्य मिल रहा है तो हमें उसे भूल कैसे सकते हैं हम उसे? हमें अगर इतना बड़ा वो कुछ दे रहा है, हमें राजा रानी बना रहा है, अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं था कि हम राजा रानी बन सकते, लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं, जो खुद भगवान आकर हमें बता रहे हैं। तो हमें बस क्या करना है, उसको याद करना है। हमको गुप्त रीति से पुरुषार्थ करके उसको याद करके ऊंच पद पाना है, पुरुषार्थ करना है। वो कहते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो, अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। यह विनाश भी हूबहू 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। यह तो स्मृति में आता है ना, अपना राज्य था तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप के पास कोई भी आता है तो उनसे पूछता हो आगे कब मिले हो। कोई तो जो समझे हुए हैं वह झट कह देते हैं 5000 वर्ष पहले। कोई नए आते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ब्राह्मणी ने समझाया नहीं। फिर कहता हूँ सोचो, तो स्मृति आती है, यह बात और तो कोई भी पूछ न सके, पूछने की अकल आएगी ही नहीं। वह क्या जाने इन बातों से। आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर सुनेंगे, जो इस कुल के होंगे। दुनिया बदलनी तो जरूर है, चक्र का राज तो समझा दिया है, अब नई दुनिया में जाना है। इसे पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है, पुराने मकान में फिर महत्व नहीं रहता है। यह फिर है बेहद की बात। तो अभी हमें समझ गया है कि हमें नई दुनिया में जाना है, नया जन्म लेना है, राज्य करना है, तो हमें उसी नशे में रहना है। तो अगर हम पुराने मकान में महत्व रखेंगे, माना पुराने दुनिया में इस शरीर में महत्व रखेंगे, तो हम नई दुनिया में जा नहीं सकते। तो हमें नई दुनिया में जाने के लिए सारी चीजों से बुद्धि हटानी है
और एक बाप में लगानी है, नई दुनिया में लगानी है। और हमें बार बार पाठ स्मृतियों का अभ्यास करना है ताकि हम उसी नशे में रहे और बाबा से कनेक्शन में रहे। यह फिर है बेहद की बात, बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, ममत्व नई दुनिया में रहे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, वह तो हठी योग से हद का संन्यास कर जंगल में जाकर बैठते हैं, तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। जो सन्यासी लोग हैं वह घर बार छोड़कर जंगल में जाकर जब तक आदि जो करते हैं मतलब वैराग्य आता है उन्हें। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें घर गृहस्थ में रह के वैराग्य माना सब बुद्धि से हर एक चीज को हटाकर बस एक बात की याद में रहना है, तो हम नई दुनिया में जाएंगे और उसी में हमारी बुद्धि रहेगी। इसमें तो अत दुख है, नई सत्युग की दुनिया में अपार सुख है, तो जरूर उनको याद करेंगे। यह सब दुख देने वाले हैं, माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह राजयोग बाप सिखलाते हैं, जिससे हम यह पद पाते हैं। बोलो हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी, तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बन अपनी राजाई गवाऊंगी थोड़ी ही। इस पवित्रता की बात पर ही झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा है, यह दुशासन हमको नंगन करते हैं। यह भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियां देते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं कितनी दुर्गति हो गई है, अपार दुख है न, सतयुग में अपार सुख था। अब मैं आया हूँ अनेक अधर्म का विनाश और एक सतधर्म की स्थापना करने। उनको राज्य भाग्य देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे, आधा तक फिर मेरी दरकार ही नहीं पड़ेगी, तुम कभी याद भी नहीं करेंगे। तो बाबा हमें बस ये राज्य भाग्य देने आया है, फिर तो वो चला जाएगा। माना हमें सतयुग में राज्य भाग्य देकर वो परम धाम चला जाएगा, तो हमें बस वो पावन बनाने आया है। तो अगर खुद भगवान इतना प्यार करता है हमसे कि वो बस हमें पावन बनाने आया है। और आजकल की दुनिया में कोई निस्वार्थ से कोई इस भावना से कोई भी काम नहीं करता है, जो खुद भगवान आकर हमें बस हमें हमारे लिए नई दुनिया में पावन बनाने के लिए आया है। तो हमें उसको कितना याद करना है और उसी याद में रहना है, उसके साथ ही रहना है पूरे दिन भर। तो बाबा समझाते हैं तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है वह निकाल कर ठीक हो रहा है। बाकी मुख्य बातें ओपिनियन दिखा लो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसने तो आकर राजयोग सिखाया है। पतित पावन भी बाप है, पानी की नदियां थोड़ी पावन बना सकेंगी, पानी तो सब जगह होता है। अब बेहद का बाप करते हैं अपने को आत्मा समझो, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वह फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा। यह भक्ति मार्ग की बातें। बच्चे कहते हैं बाबा याद कैसे करें? अरे अपने को आत्मा तो समझते हो ना, आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो उनका बाप भी इतना छोटा होगा। वह पुनर्जन्म में नहीं आता है, यह बुद्धि में ज्ञान है। बाप याद क्यों नहीं आएगा? चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा बड़ा रूप ही समझो बाप का, परंतु याद तो एक को ही करो ना, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो हमें
खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। तो हम कौन है? एक छोटी सी बिंदी जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। तो हम खुद को और बाबा को याद करना है। तो हम अगर छोटी बिंदी है तो बाबा भी छोटी बिंदी है, तो उसे याद करना है। तो बाबा नए नए तरीके बताते हैं। अगर वैसे नहीं याद होता है तो मुझे बड़े स्वरूप में याद करो, बड़ा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप देखो, उससे मुझे लाइट मिल रही है, ऐसा अनुभव करो, ऐसे याद करो। मतलब अलग अलग प्रकार हमें बाबा रोज समझा रहे हैं मुरली द्वारा ही, और कोई नहीं समझाते। बाबा ही खुद हमें हर चीज का सॉल्यूशन देते हैं। तो हमें बस उसको याद करना है, बस एक को याद करना है और कोई को याद नहीं करना है, तभी तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और तो कोई उपाय है नहीं। तो समझाते हैं, वह कहते हैं बाबा आपकी याद से हम पावन दुनिया विश्व के मालिक बनते हैं। तो हम क्यों नहीं याद करेंगे? एक दो को भी याद दिलाना है तो पाप कट जाएंगे। तो हम खुद को तो याद करते ही है, खुद तो याद करते हैं बाबा को, पर हम औरों को भी याद दिलाए कि हम किसके बच्चे हैं, हमें क्या करना है, हमें राज्य भाग्य लेना है, तो हमें बस उसी की याद में रहना है। तो हम अगर उस नशे में रहेंगे तो हम और भी हमें देखकर उसी नशे में रहेंगे। तो हमें वैसे हमारी स्थिति बनानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताओं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। तो हमें गुप्त रीति से बाबा को याद करना है। चाहे गीत कविता, ये हमें अभी स्टार्टिंग में हम डायरेक्ट शांति में रहकर बाबा को याद नहीं कर सकते। तो हमें गीत कविताएं आदि लगाकर हम अगर बाबा की याद में रह सकते तो हम वैसे याद करना है। पर धीरे धीरे उसको भी हटाकर बस शांति में रहकर बाबा को याद करने की कोशिश करनी है। और हम अगर उसी याद में रहेंगे तो हमें बाबा की याद हमेशा रहेगी। पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है, बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। तो पुरानी दुनिया बदल रही है, तो हमें बार बार यह इमर्ज करना है कि यह दुनिया विनाश होने वाली है, यह अर्थक्वेक आदि सब हो रहे हैं। तो हमें ये अगर इमेज हमें विजुअलाइज हो रही है तो हमें ये करना है। तो हम वो देखते देखते इस दुनिया से ममत्व निकाल दे और हमारी बुद्धि बस नई दुनिया में रहेगी और बाबा में रहेगी। वरदान। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी हो। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं। तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नहीं। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, यह नेचर सब नेचर हो जाएगी। तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सो समृद्धि स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। तो हमारा ये ब्राह्मण जीवन अति दुर्लभ है, क्योंकि हमें और कोई जन्म में बाबा नहीं मिलता है। खुद भगवान हमें इसी जन्म में मिलता है। तो हमें उसी नशे में रहना है कि हम बाबा से बात कर रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ है, भगवान हमें हर चीज का सॉल्यूशन दे रहा है। तो हम अगर उसी नशे में रहेंगे। और ब्राह्मणों का नेचर क्या है? पवित्रता। जो देवताओं में 36 गुण रहते हैं वो अभी हम धारण करते हैं, तब हमें देवता पद मिलता है। तो हम अगर वही धारण करते जाएंगे तो हम नई दुनिया में जाने के लायक भी बन सकेंगे
और उसी नशे में रहेंगे तो यह पुरुषार्थ भी हमारा सहज होता रहेगा, हमें मुश्किल नहीं लगेगी और हम सहज रीति से बाबा को याद कर नई दुनिया में चले जाएंगे। स्लोगन: पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, तथा बोलो, सत्य बोलो,